हम्म इट्स हर्ट्स अ लॉट। दर्द से कराते हुए बानी जो गहरे नींद में थी, उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने अपनी तरफ देखा और वो एक आदमी की ब्रॉड चेस्ट पर जाकर लिपटी। उसने उस टच ने उसकी सारी नींद उड़ा दी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी। आंखें खोलते ही एक सुंदर सा चेहरा उसके सामने आया। पहले तो उसे लगा कि वो सपने में ही है, इसलिए उसने उसे छू कर देखा। उसी समय उस आदमी ने आंखें खोली और उसी की तरफ देख रहा था। जब उनकी आंखें मिली तो पानी ज़ोर से चिल्लाई और दूसरी तरफ सरकी। उसने जाना कि उसने कुछ नहीं पहना है। उसने डरते हुए उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? उसने ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहा। उस आदमी ने अधखुली आंखों से हंसते हुए उस हंसते हुए कहा, और तुम्हारा सेवियर। उसका सेवियर। आश्चर्य के साथ बानी ने उस सुंदर से हैंडसम फेस की तरफ देखा और उसे एक धुंधली सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उसकी फ्रेंड रिया की थी। बानी, मैंने तुम्हारी कॉफ़ी में स्ट्रॉन्ग टच मिलाया है। तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट लड़का चुना है, जो हैंडसम है और जो हैंडसम भी है और अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा भी है। पर वो पता नहीं कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और इन्जॉय करो फिर उसके साथ। आई बिलीव जब हर्ष ये पिक्स देखेगा तो वो तुमसे ब्रेकअप कर ही लेगा और फिर मैं उसकी जीएफ बनेगी। परफेक्ट ना? अच्छा होगा नहीं? तो अब तुम इन्जॉय करो। तो ये वो हैंडसम गाय है जिसके रिया ने उसके लिए चुना है। क्या उसने सच में इसके साथ रात बिताई है? यह सोच के उसका चेहरा पीला पड़ गया और एक्सेसिवली इरिटेट होके उसने उसके पास का पिलो पकड़ा और उस आदमी पर फेंका। तुम रुको बस, मैं तुम्हें जेल में पहुंचाऊंगी और कभी बाहर नहीं आने दूंगी। इतने गुस्से से भरी लड़की की तरफ देखते हुए उस आदमी ने पिलो पकड़ा और बिना किसी डर से बोला, तुमने मुझे रात को हक किया और तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के साथ ही तुम मेरे साथ थी। क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस तुम्हारा बिलीव करेगी? क्या तुम्हारा विश्वास करेगी वो? तुम बानी ने अपने होठ को काटते हुए कहा। वैसे तो वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी, फिर भी उसने खुद को शांत किया। वो सही था। पुलिस उसकी रिपोर्ट कैसे लेगी? कल रात वो रिया के जाल में फंस गई और बेहोश हो गई थी। शायद उसी में उसे ना करने के बजाय हाँ कर दिया होगा, उसके अपने पास खींच लिया होगा। इसलिए पुलिस उसका विश्वास तो नहीं करने वाली। पर क्या उसकी इनोसेंस ऐसे ही ख़राब हो जाएगी, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी बिना रिपोर्ट के? इस आदमी की वजह से कितना गंदा होगा ये। बानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी वर्जिनिटी एक एस्कॉर्ट ने ले ली। उसका मासूम और निराशा से भरा चेहरा की तरफ देखते हुए उस लड़के को उस पर दया आ रही थी। उसने बेडशीट के रेड मार्क्स के तरफ देखा और धीरे से बानी से कहा, वैसे तो तुमने खुद को मुझे अपनी मर्ज़ी से सौंपा था, फिर भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूँगा अगर तुम चाहो तो। बानी को बहुत हंसी आ रही थी। व्हाट ए जोक! अब एक गंदा सा लड़का उसकी जिम्मेदारी लेगा। उसने गुस्से से कहा, गेट आउट, गेट द फक आउट ऑफ हियर। अगर नहीं गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। गुस्से में बानी ने उंगली दिखाते हुए कहा, उसे देखते हुए। फिर वो आदमी उठा, धीरे से अपने कपड़े उठाए और बिना किसी डर से उसे पहनने लगा। ड्रेसअप होने के बाद उसने पीछे मुड़कर अपना बिजनेस
कार्ड निकाला और बानी से देते हुए कहा, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो कॉल करना, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। गेट आउट, बानी ने कार्ड तोड़ते हुए कहा। बिना किसी चॉइस के उसने उसे आखिरी बार देखा और चला गया। जब डोर क्लोज हुआ तो उसे धीरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो थोड़ी देर रुका और सिर हिला के कॉरिडोर की तरफ चला गया। जब वो बाहर आया तो उसे देखकर दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स ने उसे ग्रीट किया। यंग मास्टर आहान, उसने अपनी डिग्निटी और सख्त लहजे से कहा, उस लड़की की प्रोफाइल चेक करो और मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर।